मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरी ओर से आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है माँ और बेटी। एक घर में माँ और बेटी ही रहती थीं। माँ दिहाड़ी करके अपने घर का खर्च चलाती थी। बहुत गरीब परिवार था। जब कोई काम नहीं मिलता तो अपने घर की लीपा पोती कर लेती थी। जब कोई काम के लिए बुला लेता तो वहीं का खाना खा लेती और घर जाकर केवल सोने का काम रहता। आसपास के लोगों के सहारे उनकी जिंदगी चल रही थी। जब दिन में घर का काम करने का समय नहीं मिलता तो वह रात को काम करती थी। कभी किसी का काम करने से मना नहीं करती थी। किसी के यहाँ झाड़ू पोंछा कर देती तो किसी के कपड़े धो देती। ऐसे करते करते माँ ने अपनी बेटी को 10वीं कक्षा तक पढ़ा दिया। अब वह बेटी की शादी के बारे में सोचने लगी। कोई अच्छा लड़का मिल जाए जो मेरी बेटी को खुश रखे। मेरा क्या है, मेरी तो वैसे ही जिंदगी कटाएगी। जब शरीर नहीं चलेगा तो मेरा दामाद जवाई राजा मेरा ध्यान रखेगा। एक बार ऐसा हुआ कि माँ और बेटी को खेतों में मटर तोड़ने का काम मिल गया। काम करते करते घर के काम के लिए समय ही नहीं बचता था। उनकी चारपाई कई दिनों से बुनी नहीं गई थी और वे धरती पर ही सोती थीं। एक दिन माँ ने बेटी से कहा, बेटी हम काम नहीं छोड़ सकते। कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो तेरी शादी भी कर देंगे और घर भी टूटा पड़ा है, उसे भी बनवाना है। आज रात को दिया जलाकर चारपाई बुन लेंगे। बेटी ने कहा, ये तो माँ आपने बहुत अच्छी बात कही। ऐसे ही करेंगे। वे शाम को काम से लौट कर आईं, खाना बनाया, खाया और फिर रात को दिया जलाकर चारपाई बुनने लगी। चारपाई बुनते बुनते माँ और बेटी को पता ही नहीं चला कब नींद आ गई और वहीं सो गई। सुबह जब उनके साथ काम पर जाने वाली औरतें आईं और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तब एक औरत ने कहा, मैं आगे बढ़कर देखती हूँ क्या बात है। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा वह खुल गया। अंदर जाकर देखा तो माँ और बेटी दोनों वहीं पड़ी थीं। ये देखकर वह डर गई और चिल्लाई, अरे भगवान, ये क्या हुआ। उसकी चीख सुनकर बाकी औरतें भी दौड़कर आईं। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच कर कहा कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है और उनकी मौत दिए के धुएं के कारण दम घुटने से हुई है। ये खबर सुनते ही पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। उस दिन किसी ने भी खाना नहीं खाया और किसी भी घर का चूल्हा नहीं जला। सभी को बहुत दुख हुआ।